हेलो एवरीवन। आज है 30 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक के शेयर में डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा पैनिक फैला है और फैला हुआ था, ये मैं मानता हूँ। जब इनके टारगेट प्राइस 6 रुपए के बताए जा रहे थे, जब इनके टारगेट प्राइस 11 रुपए तक के बताए जा रहे थे। वीडियो में हम बात करेंगे कि जब शेयर 15 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, एक बड़ी डाउन ट्रेड देखने को मिली, लेकिन फ्राइडे को एक पॉजिटिव नोट पे ये शेयर खुला और अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली, जबकि पूरे मार्केट में गिरावट थी। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब शेयर 15 रुपए 75 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। उसके साथ साथ और भी कई सारी चीजें हैं जो यस बैंक को लेकर ट्रेंड हो रही है, हम उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यस बैंक में कितना टारगेट आप यहाँ से लेके चल सकते हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं यस बैंक की। 15 रुपए 75 पैसे का शेयर है। एक महीने में हम देखें तो 11% की बड़ी गिरावट हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब देखिए, 18 रुपए से ये गिरावट शुरू हुई जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 15 रुपए तक शेयर पहुंच गया, लेकिन कल एक अच्छी रैली ने दोबारा इसमें जान फूकी जरूर है। पिछले एक साल में हम देखें तो एक साल में पैसा बर्बाद हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। 3 साल में अगर हम देखें तो 3 साल में हालत और भी ज्यादा खराब हुई है। 95-96% की भयंकर गिरावट है। 395 रुपए से शेयर टूटकर नीचे आया है। हम सबने देखा कि किस तरीके से हालत इनकी खराब हुई थी, और शेयर 12 रुपए तक भी टूट गया था जब एफपीओ लॉन्च करना था। और तब भी मैंने कहा था कि ये वो लेवल है जहां पर मैं आपको शेयर में खरीदारी करने से रोक रहा था। लेकिन जब एफपीओ आया था 12-13 रुपए के ऊपर, तब पहली बार मैंने कहा था कि अब यस बैंक सस्ता हो चुका है, अब उस प्राइस पर है कि आप यहां से एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद अच्छी रैली भी आई, 20 रुपए तक शेयर पहुंचा भी जरूर, लेकिन उसके बाद जब इनके क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस हुए और उसके साथ साथ जो इनकी असेट्स क्वालिटी की बातचीत चली, जो रिपोर्ट सामने आई, उसने कहीं ना कहीं इस शेयर को तोड़ के रख दिया। अच्छे नतीजे आने के बावजूद जो असेट्स क्वालिटी में सिचुएशन देखने को मिली है, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिमार्क नहीं था इनके लिए, और शेयर में गिरावट बनी हुई है। हालांकि एक तेजी जरूर देखने को मिली है। फ्राइडे को एक अच्छी खासी रिकवरी आई है, जिसने कहीं ना कहीं जो गिरावट का माहौल था उसमें थोड़ी सी ब्रेक जरूर लगाई है। आप देखिए, लार्ज कैप शेयर तकरीबन 38,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में 18 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। 18 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड, काफी बड़ी क्वांटिटी में लोग यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली में लगे हुए हैं। अभी तक दिसंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी यहाँ पर अपडेट हो जाए। और आप देख सकते हैं ये 11.16% की होल्डिंग है एफआईएस के पास, और म्यूचुअल फंड के पास 0.37% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.54% की होल्डिंग है। तो डेफिनेटली ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि दिसंबर क्वार्टर में किस तरीके से चेंज आया है, दिसंबर क्वार्टर में शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, एफआईएस ने कितनी खरीदारी की है, कितनी बिकवाली की है, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, वो देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में आप देखेंगे तो बैंक को अच्छा प्रॉफिट हुआ, 150 करोड़ का ये प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी अच्छा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 130 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले साल तो भैया 18,560 करोड़ का नुकसान था। काफी बड़े लॉसेस ये बैंक झेल चुका है। बैंक कंगाली तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इंटरवीन किया और इस बैंक को डूबने से बचा लिया। यस बैंक क्राइसिस हम सबको पता है ये कितना बड़ा था, लोगों का पैसा तक फंस गया था, कितना ज्यादा प्रोटेस्ट तक हो रहे थे इसके खिलाफ, वो भी हम सबने देखा। लेटेस्ट अपडेट वहां पर यही है कि जो ओमकार ग्रुप के चेयरमैन है कमल गुप्ता, और जो एमडी है बाबूलाल वर्मा, उनको भैया ईडी ने कस्टडी में डाल दिया है 30 जनवरी तक।
ठीक है, हालांकि 28 जनवरी की खबर है और 30 जनवरी तक मतलब आज तक उनकी कस्टडी में है। अब यहाँ पर इसका और यस बैंक का क्या ताल्लुक है? अब एक्चुअली उनकी जो कंपनी है ओमकार ग्रुप, तो भैया उसमें यस बैंक का 450 करोड़ रुपए लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यस बैंक के लिए भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी ये जरूर है कि अगर ये कंपनी भी डूब जाती है, ओमकार ग्रुप जो होती है वो डूब जाती है, तो कहीं ना कहीं यस बैंक का भी एक बड़ा पैसा यहाँ पर फंस सकता है और फंस गया है। ऐसा अगर ऐसा भी कहे तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी। 450 करोड़ का जो एक्सपोजर है वो यस बैंक का है इस कंपनी में, तो कहीं ना कहीं वो यस बैंक के लिए नेगेटिव है। साथ में नतीजा आने के बाद जो एम की एम की रिसर्च है, जो काफी बड़ा रिसर्च फर्म है, उन्होंने यस बैंक को बेचने की भी रेटिंग दे दी और 11 रुपए का टारगेट प्राइस भी यहाँ पर रख दिया था। तीसरी खबर जो है वो यही है कि भैया राणा कपूर को अरेस्ट किया गया है ईडी के द्वारा। और राणा कपूर हम सबको पता है कि यस बैंक के फाउंडर रह चुके हैं। हालांकि अब उनका यस बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इनको अरेस्ट किया जाए, इनको जेल में डाला जाए या फिर कुछ भी हो, उससे यस बैंक के शेयर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अब इनका और यस बैंक का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हाँ, उनको अरेस्ट किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। तो देखना होगा कि क्या मोड़ लेती है ये जो सारी सिचुएशन है वो। अगर मैं आपको यस बैंक के बारे में एक और चीज दिखाने की कोशिश करूँ तो जो टेक्निकल रेटिंग है वो अच्छी नहीं है क्योंकि डाउन ट्रेड में है ये शेयर, और डाउन ट्रेड शायद थोड़ी गहरा भी सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ा इवेंट भी आ रहा है 1 फरवरी को, बजट अनाउंस होने वाला है, और बजट का कहीं ना कहीं असर किस बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर, बड़े बड़े सेक्टर के ऊपर पड़ता है। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि बैंकिंग सेक्टर को कुछ मिल सकता है कि नहीं, कुछ राहत मिल सकती है कि नहीं, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और अगर बैंकिंग सेक्टर को राहत मिलने वाली कोई भी खबर अनाउंस होती है तो कहीं ना कहीं जो डाउन ट्रेड चल रही है वो रुक भी सकती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 91% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 3% लोग आपको होल्ड करने की नसीहत भी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। एक और चीज मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो वो रेवेन्यू है। आप देखिए रेवेन्यू जो है वो इंटैक्ट है, 5,600 करोड़ से लेकर 5,300 करोड़ तक के रेवेन्यू देखने को मिले हैं पिछले 5 क्वार्टर में इस बैंक के द्वारा। लेकिन अच्छा खासा जो फर्क पड़ा है वो कहीं ना कहीं पड़ा है इनके प्रॉफिट्स में। आप देखिए 18,500 करोड़ का लॉस था दिसंबर 2019 में, फिर 3,600 करोड़ का लॉस था मार्च 2020 में, उसके बाद जून में थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ जरूर था, तकरीबन 35 करोड़ के आसपास का था। सितंबर का प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 130 करोड़ के आसपास देखने को मिला और इस बार 150 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। तो धीरे धीरे अगर हम देखें तो कैंडल अच्छी जा रही है, धीरे धीरे जो है वो शेयर पॉजिटिव में आ रहा है। लेकिन फिर भी जो इनके असेट्स क्वालिटी है, जो इनके नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है, वो इनको आने वाले 2-3 क्वार्टर तक थोड़ा सा डेंट लगा सकते हैं। इस बात में भी कोई ये बात भी तय है यहाँ पर, इसमें कोई शक नहीं है। ओवरऑल मैं यस बैंक के बारे में देखूं तो यस बैंक मैं मानता हूं कि गिरावट है और शायद हो सकता है कि गिरावट थोड़ी और दिन तक चल सकती है। लेकिन फिर भी मैं ये कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि आपको यस बैंक को बेचकर एग्जिट कर लेनी चाहिए। मैं यही कहूंगा, और एक्चुअली आपने यस बैंक में तभी खरीदारी की होगी जब आपका नजरिया कम से कम 2-3 साल का होगा। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, जब से मैंने यस बैंक में बाइंग की सलाह दी है, जब से शेयर 12 रुपए के ऊपर था, तब से मेरी बाइंग की सलाह है यहाँ पर। और तब से मैंने एक चीज आपको हमेशा कहा है कि आप यहाँ पर तभी खरीदारी करिए जब आपका नजरिया 2-3 साल का हो, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप कभी भी किसी एक प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदिए, लमसम पैसा मत डालिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में खरीदारी करनी है ताकि जब ऐसी कोई गिरावट आए तब आप इसका फायदा उठा पाए। वरना होता क्या है कि जब शेयर 20 रुपए तक पहुंच गया, आपने खरीदारी कर ली एक बहुत बड़ी क्वांटिटी, अब आप सोच रहे हो कि भैया गिरावट आ गई, अब आप पैनिक कर जाओगे, आप बेच कर निकल लोगे। उससे बेहतर हमेशा यही रहता है कि आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो। ठीक है, अगर 1000 शेयर खरीदने हैं, 200 शेयर खरीदो। गिरावट आती है तब आपके पास एक मौका होगा कि आप थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड कर पाएंगे। वैसे भी आपका प्लान यहाँ पर 2-3 साल तक निवेशित रहने का ही है, तो आपको गिरावट में एडिंग करना चाहिए। और डूबने वाला बैंक नहीं है, अगर डूबने वाला होता तो आज से पहले जब क्राइसिस आया था इनका तभी डूब जाता ये, लेकिन इनको बचा लिया गया है। और सरकार भी नहीं चाहेगी, आरबीआई भी नहीं चाहेगा कि ये बैंक डूब जाए, तो कहीं ना कहीं इस बैंक को बचाने की कोशिश होगी
कई महीनों तक, कई सालों तक डूबेगा नहीं ये शेयर। और आने वाले, हाँ मैं मानता हूँ कि आने वाले 2-3 क्वार्टर थोड़े से भारी है इनके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद इस शेयर में आपको बहुत ही धीमी गति से ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। शेयर्स की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो अगेन एकदम से कोई बड़ी रैली नहीं आएगी, ठीक है, बहुत ही धीमे ये शेयर बढ़ेगा आगे, कछुए की तरह ये शेयर आगे बढ़ेगा। जैसे आपने यहाँ पर देखा है, ठीक है, कितना इसने आपको, आपका पेशेंस टेस्ट किया था इसने। आप देखिए 16 रुपए से लेकर ये शेयर कितना आपको तरसाया था इसने, लेकिन जब आई रैली तब सीधा 20 रुपए तक पहुंच गया। अब वापस गिरावट आई है, वापस आपका पेशेंस टेस्ट करेगा ये शेयर, जब रैली आएगी तब दोबारा अच्छी खासी रिकवरी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यस बैंक में गिरावट आएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएगी, हो सकता है कि शायद 13 रुपए तक भी पहुंच जाए, लेकिन 13 रुपए से एक, मुझे लगता है कि एक तेजी की शुरुआत हो सकती है। तो टुकड़ों में खरीदारी करना आप शुरू कर सकते हो और पैनिक मत कर जाना यहाँ पर। और 6 रुपए तक तो नहीं जाएगा, जो भले एक किसी ब्रोकरेज हाउस ने इसको टारगेट दिया हो 6 रुपए का, लेकिन 6 रुपए तक शायद नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और हाँ, फंड रेजिंग भी होनी है इनकी, 10,000 करोड़ की एक और फंड रेजिंग होनी है, तो उसके ऊपर भी नजर रहेगी। ओवरऑल यस बैंक के शेयर में बने रहिए। और अगेन मैं यहाँ पर कहूंगा कि दो चीज अगर आप खरीदारी करते हो तो दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहला, आप तभी निवेश करें जब आपका यहाँ पर प्लान 2-3 साल तक निवेशित रहने का है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो भैया एंट्री ही मत करो। और दूसरी चीज यहाँ पर यही कि एक साथ एक ही प्राइस पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीदो, सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में ही खरीदारी करना, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी किसी एक लेवल पर मत फंसा लेना। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।